माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ का सेकंड इक्वेशन, सेकंड जो ईएमएफ निकालने का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इसके बारे में। एक्चुअली इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें कि हमने देखा था कि एक रेक्टेंगुलर रेल्स थी जिसके ऊपर एक रॉड था जो कि पूरा अरेंजमेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था। उसमें हमने मोशनल ईएमएफ निकाला था, E इज इक्वल टू बी एल वी करके फॉर्मूला आया था। उसके बाद हमने लेंजेज लॉ को क्वांटिटेटिवली प्रूव किया। लेकिन ये एक दूसरा मेथड है जिसमें हम ईएमएफ इस तरीके से, सपोज करिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड द पेज है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज है। ये इनसाइड द पेज मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया ऐसे। किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज है, कैसे बनेगा ये? कि ऊपर के तरफ नॉर्थ पोल मैग्नेट का रखो और अंदर के तरफ साउथ पोल, इससे ये बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज। और इसके अंदर एक रॉड है ना? ये इसके अंदर एक रॉड है, ये इस तरीके से है, ये एक रॉड है, ऐसे समझ लो। इसका लेंथ है एल का, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज है। इसके अंदर ये जो रॉड है, ये वी की वेलोसिटी से, ये जो रॉड है पूरा, ये वी की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी की वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लेंगे जब हम इसका नोट्स बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे कि रॉड ऑफ लेंथ एल इन मैग्नेटिक फील्ड बी, बी inside the page, inside the page with velocity v as shown in the figure, shown in the figure। आप इस फिगर को बना लोगे और ये बात नोट कर लोगे। ओके, समझ आ रहा है? ओके, तो अब हम इसमें मोशनल ईएमएफ निकालेंगे कैसे? तो देखो, ये रॉड है, कह सकते हो कि ये रॉड के अंदर जो है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के चार्जेज हैं, है कि नहीं? न्यूट्रल है ये रॉड। और जब ये मूव कर रहा है तो इसके अंदर प्रेजेंट जो चार्जेज हैं वो भी तो मूव कर रहे हैं वी के वेलोसिटी से। और तुम्हें पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी का। तो इसके लिए, मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम इसमें ये कंसीडर करेंगे कि इसमें कोई एक चार्ज ले लो क्यू का, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ज ले लो ये क्यू का, ठीक है। हम कहेंगे कि कंसीडर a charge q inside the page, sorry, inside the rod, inside the rod, okay। The charge q is also moving with the speed v, है कि नहीं? The charge q moving speed v, ठीक है।
द चार्ज q इज ऑल्सो मूविंग विथ स्पीड v। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज कितना होगा अनंत, बताओ। टू वी क्रॉस बी, है ना। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होगा Q इंटू वी क्रॉस बी। थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं मैं, है ना। ओके, तो F इज इक्वल टू होगा कितना, Q इंटू वी क्रॉस बी। ये जो F वेक्टर होगा, यहाँ पे देखो ये चार्ज जो है ना V की वेलोसिटी से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो V क्रॉस B का जो फोर्स निकालोगे, V पे हाथ रख के B की तरफ अंदर घुमाओगे, थंब ऊपर की तरफ आएगा। यानी ये जो फोर्स होगा ये ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा फोर्स, है कि नहीं। अच्छा, इस एंड का नाम तुम दे दो P और इस एंड का नाम दे दो Q, ठीक है। तो जो फोर्स का ये मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू Q V B, है ना। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग Q, है ना। दिस फोर्स along the rod to Q, ठीक है। और इस फोर्स के वजह से क्या होगा, सब लगेंगे सभी पॉजिटिव चार्जेस, और जो भी नेगेटिव चार्जेस होंगे उनके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसके वजह से जो वो क्यू एंड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो पी एंड है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और इसके अक्रॉस एक ईएमएफ बनेगा। समझ रहे हो। तो देयरफॉर वर्क डन बाय फोर्स, ध्यान देना, वर्क डन बाय दिस, बाय द मैग्नेटिक फोर्स टू मूव Q, मूव द चार्ज Q, मैं आगे ऊपर बढ़ा दे रहा हूं, Q फ्रॉम एंड A टू एंड B, एंड P टू एंड Q, हमने Q ले रखा था, फ्रॉम एंड P टू W इज इक्वल टू होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नहीं F इंटू L हो जाएगा, है कि नहीं। तो इससे आ जाएगा W इज इक्वल टू Q V B L। तो देयरफॉर EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द रॉड, EMF इंड्यूस्ड across the rod E is equal to W upon Q। तो इससे क्या की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी BLV। ये उतना ही आ गया जितना पीछे के मेथड से हमने निकाला था, ठीक है। नोट कर लो आप। समझ में आई। अच्छा, एक बात इसमें और ध्यान देना, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। तो एक बात और ध्यान दो, जो ना इसको नीचे कर रहा हूँ, इसमें ना पोलैरिटी पूछता है कि भाई इसमें से कौन साउथ पोल, सॉरी कौन पॉजिटिव एंड होगा और कौन सा निगेटिव एंड होगा। तो समझ सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्जेस है ये सभी ऊपर जाएंगे, ये क्या है, इस क्यू एंड पे ये आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो यहाँ पे होंगे पी पे। तो इस तरीके से एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा एंड पी और क्यू के अक्रॉस। लेकिन इसमें करंट जीरो होगा, इसमें इंड्यूस्ड करंट जीरो होगा। क्यों?
क्योंकि देखो जब पॉजिटिव चार्जेस इस एंड क्यू पे जाएंगे, चलो इसको मैं दूसरे पेज पे दिखा देता हूँ। जैसे एक बार फिर से मैं फिगर बना दे रहा हूँ। ये जो है ना इनसाइड द पेज मैग्नेटिक फील्ड है। फिगर फिर से दोबारा बना देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट बात है, हमेशा पूछी भी जाती है कि यहाँ पे ईएमएफ तो बनेगा लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्योंकि करंट के लिए ध्यान देना, तो ये हमारा रॉड था, ठीक है, ये जो है ना रॉड है हमारा, तो इंडक्स ये जो मूवमेंट की वजह से जब ये मूव कर रहा था तो इसके वजह से जो ये एंड है यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया और इस एंड पे नेगेटिव चार्ज बन गया। समझ रहे हो ना? तो एक इलेक्ट्रिक भी तो सेटअप हो गई इस डायरेक्शन में, ये ई की है कि नहीं? फील्ड की वजह से जो चार्ज क्यू इसके अंदर लिए थे उस पर फोर्स भी तो लगेगा नीचे क्यू ई का, और यह फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था क्यू वी भी, है कि नहीं? तो जब शुरुआत में रॉड मूव करना शुरू करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, लेकिन थोड़ी ही देर में जब ये चार्जेस जो है एंड पे चले जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना सफिशियंट हो जाएगा जो कि मैग्नेटिक फोर्स को कंप्लीटली बैलेंस कर देगा। तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज इनसाइड द कंडक्टर बिकम्स जीरो, और फिर जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो मोशन ऑफ चार्ज इज स्टॉप्ड एंड हेंस करंट थ्रू द रॉड बिकम्स जीरो। इन इस केस में कोई करंट नहीं होगा, इस बात को लिख लेना है, ठीक है? ओके।